जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, वे परिस्थितियां बनाते हैं जिस पर रिएक्ट करके हम अपनी डेस्टिनी पूरी करते हैं। परेशान करने वाली या डरावनी परिस्थितियों को जरूर परीक्षा समझकर हमें उनसे निपटना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, लेकिन यह भी तभी होता है जब ईश्वर की ऐसी मर्जी होती है। सच पूछा जाए तो भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान हमारी अंतरात्मा है। भगवान हमारा सब जानते हैं। भगवान हमारे मन के पीछे रहते हैं। हमारे मन का सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारी मन स्थिति, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या पड़ी। भगवान को हमारी अंतः बाह्य स्थिति सब पता होती है और परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, यह कहना गलत है। हाँ, यह बात सही है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद कभी कभी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हैं या परिस्थिति पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन इसका कारण यह नहीं होता कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब भगवान भक्त पर ध्यान देते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं, उसका कुछ भला करना चाहते हैं, तब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब भगवान की या सच्चे संतों की नज़र भक्त पर पड़ती है। वह उसका भला करना चाहते हैं, उसे मोक्ष में ले जाना चाहते हैं। तब उसके संचित कर्म तेजी से घटना शुरू हो जाते हैं। जो काम बहुत मंद गति से होने वाला था, वह तेजी से घटित होने लगता है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भक्तों की हालत देखकर कभी कभी हमें भी ऐसा कहना पड़ता है कि भगवान तुम्हारे सच्चे भक्ति की, तुम्हारे हिम्मत और सहनशीलता, तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि भक्त के हृदय में कितनी भक्ति है। लेकिन परमात्मा तो अंतर्यामी है, सबके मन में भी वो वास करते हैं, इसलिए पहले से ही सब कुछ जानते हैं। इसलिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि वो आपको बता रहे होते हैं कि आप कितने गुणों व अवगुणों में हो। कभी कभी ये आपका प्रारब्ध भी होता है। भगवान की परीक्षा का विचार बाहरी आध्यात्मिकता, दर्शन और मानवीय अनुभवों से जुड़ा हुआ है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने का तरीका है, जो हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देता है। धर्म और आध्यात्म के अनुसार भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जीवन की परिस्थितियां ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को जानने का मौका देती है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब रास्ते बंद से लगते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक समस्याओं के रूप में हो सकता है। ऐसे समय में यह विचार आता है कि भगवान हमें परख रहे हैं। दरअसल ये कठिनाइयाँ हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही ये समस्याएं हमारे व्यक्तित्व को परिपक्व बनाती हैं। भगवान की परीक्षा का एक स्वरूप यह है कि वे यह देखना चाहते हैं कि हम कठिन समय में कितने धैर्यवान रहते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण में सीता माता और भगवान राम का वनवास उनके धैर्य और मर्यादा की परीक्षा थी। ये कठिनाइयाँ हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह बिना विचलित हुए अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों को चुनौती देते हैं। यह एक प्रकार की परीक्षा है जहां हमें तय करना होता है क्या हम सही रास्ता अपनाते हैं या सरल लेकिन अनुचित विकल्प चुनते हैं। महाभारत के अर्जुन की दुविधा इसका एक बड़ा उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर सही और धर्मपूर्ण रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। धन, प्रसिद्धि और शक्ति जैसे प्रलोभन हमें अक्सर अपने मूल्यों से भटका सकते हैं। भगवान की परीक्षा यह होती है
कि क्या हम इन प्रलोभनों के सामने अपने आदर्शों और सत्यनिष्ठा पर टिके रह सकते हैं। यह रामायण के रावण की कथा में स्पष्ट होता है, जहाँ रावण ने अपनी इच्छाओं के आगे झुककर अधर्म का मार्ग अपनाया। जब जीवन कठिन हो जाता है तब भगवान हमारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा। भक्त प्रहलाद की कथा इसका उत्तम उदाहरण है। प्रहलाद ने विषम परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु पर अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखा। भगवान की परीक्षा हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। हम अपने गुणों और दोषों को पहचानते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। कठिन परिस्थितियां हमें भगवान के निकट ले जाती हैं। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है तो हम अपने भीतर के ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। भगवान की परीक्षा यह बताती है कि जीवन केवल सुख और आराम के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आत्म विकास, दूसरों की सेवा और प्रेम को फैलाना है। यह सुनिश्चित करना कि हम अपने धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, यह हमें सही मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं तो हमें इसे भगवान की परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर समस्या हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह हमारे धैर्य, विश्वास और संकल्प की परीक्षा है। भगवान राम का 14 साल का वनवास उनकी मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा था। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए धर्म का पालन किया। अर्जुन का अपने कर्तव्य के प्रति संशय और भगवान कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश देना यह दर्शाता है कि भगवान हमें कठिन समय में सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास बनाए रखा। भगवान की परीक्षाएं हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कठिन समय में भी अपने मूल्यों, धर्म और सत्य पर टिके रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाएं हमें हमारे भीतर के सच्चे ईश्वर से जोड़ती हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य, सकारात्मकता और विश्वास के साथ उसका सामना करें। हर परीक्षा आपको एक बेहतर इंसान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध आत्मा बनाने के लिए होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।